हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमारी इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री की जो सीरीज चला रखी है कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन, ठीक है, आज उसी का हमारा अगला पार्ट होने वाला है, पार्ट 5। आप लोगों को पता है कि मैंने इसका 4 पार्ट पढ़ा दिया है और आप लोगों जिन्होंने भी ये ट्रिगोनोमेट्री की क्लासेस नहीं देखी है वो ज़रूर से जाके इसे अटेंड कर ले, बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। इसमें मैंने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ साथ करवा रहा हूँ और इसमें जितना तरह का टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर प्रीवियस इसका पार्ट को जाके विजिट करिए, ठीक है। और आज हमारा उसी का अगला पार्ट होने वाला है, यानी कि पार्ट 5। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी। क्लास आप लोगों के जैसी भी लगे उसका फीडबैक जरूर आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि इफ़ cot थीटा इक्वल टू 5/12 फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री की हो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हो, ये जो पूरा मतलब कि कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन, ये सीरीज़ अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका ज़्यादातर उम्मीद है कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो करिए और जब आप इसे अगर देखते हैं वीडियो को तो एक कॉपी लेके बैठिए और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि cot थीटा इक्वल टू 5/12 फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है cot थीटा इक्वल टू 12/5, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि cot थीटा होता क्या है, cot थीटा होता है b/p। क्या होता है, b/p होता है ना। तो अब हम यहाँ से यानी कह सकते हैं कि ये b के जगह 12 है और p की जगह 5 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि b इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 12 और p इक्वल टू कितना आ गया 5, b 12 और p 5। अब कमी किसका है जीवन में, कमी है h का। किसका कमी है, h का। और हमें पता है कि h इक्वल टू होता है √p² प्लस b² होता है ना। तो यहाँ से h निकाल लीजिए सबसे पहले। तो h होगा हमारा √p², p का मतलब 5 का स्क्वायर और b² मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 12 का हो गया 144, दैट इज 169। 169 का रूट होता है 13। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत। यानी यहाँ से हमारे पास h का वैल्यू कितना आ चुका है, h का वैल्यू आ चुका है 13। अब हमें क्या क्या चाहिए, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा होता है p/h। क्या होता है, p/h। और p कितना है, देखिए p है 5 और h देखिए अभी तुरंत गरम गरम निकला है 13। कोई दिक्कत। तो साइन थीटा हो गया हमारा कितना 5/13। अब आ जाइए आप किस पे, कॉस थीटा में निकालना है। तो हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो b कितना है, देखिए b है 12 और h देखिए तुरंत अभी निकला है गरम गरम 13। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा आ गया 5/13 और कॉस थीटा आ गया 12/13। बताइए कोई दिक्कत। बहुत ही आसान तरीन सवाल था, ठीक है। देखिए जब भी ये दिया रहे तो आप देख लीजिए कि रिलेशन क्या है, p/b है कि b/h है, जो भी है उसको देख लीजिए। और देखिए दो चीज़ आपको दिया रहेगा, p, b और h में दो चीज़ हमेशा गिवन रहेगा और एक चीज़ आपको निकालना होगा। तो जिसका कमी है जीवन में वो निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए cot थीटा b/p है तो h का कमी था ना, तो h निकाल लिए। तो p, b और h तीनों निकाल लीजिए। फिर जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पूछा जाए उसका फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है, उसको बिठाइए आंसर निकालिए। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए। बताइए कोई दिक्कत। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन वही है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वैसे ही सॉल्व होगा सेम प्रीवियस तरह का। तो गिवन क्या है हमारे पास, देखिए गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 12/13। साइन थीटा इक्वल टू 12/13 और हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है,
साइन थीटा होता है p बाय एच, होता है ना। इसका मतलब है कि p कितना आ गया हमारे पास, p आ गया 12 और h आ गया कितना 13। p आ गया 12 और h आ गया 13। बताइए कोई दिक्कत? कमी किसका जीवन में? b का कमी है ना। b का कमी है, तुम लोग b निकाल लेते हैं यहाँ से। हमें पता है कि b होता है √h² माइनस p²। ठीक है, देखिए ये सारा क्वेश्चन, ये सारा कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं किया है पहले उसे अटेंड करिए जाके। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना तो आप एक काम करिए, इसको पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अगर खुद से बन जाता है तो अच्छी बात है, तो फिर यहाँ से मिला लीजिए, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन तो है ही। ठीक है ना। तो यहाँ से आप वैल्यू रखिए, h कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर और माइनस p कितना है 12 का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए आगे, तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर होता है 169, दुनिया जानती है, और 12 का स्क्वायर होता है 144, ये भी दुनिया जानती है। और 169 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट होता है 5। इसका मतलब है कि हमारे पास b आ चुका है कितना 5, b का वैल्यू कितना आ चुका है 5। कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए b आ गया, तब निकालना क्या है cos थीटा। cos थीटा होता है b बाय h, होता है। b कितना देखिए तुरंत अभी ताज़ा ताज़ा गरम गरम, b 5 और h यहाँ पे देखिए थोड़ा ठंडा गया है 12। उसके बाद क्या निकालना है tan थीटा। tan थीटा होता है p बाय b। ठीक है, p बाय b, p कितना है देखिए थोड़ा ठंडा गया है 12, और b कितना है देखिए गरम गरम, हाँ सॉरी tan थीटा p बाय b। ठीक है, ओ हाँ, p कितना है 12 और b देखिए अभी तुरंत गरम गरम 5, यानी tan थीटा आ गया कितना 12/5। कोई समस्या, कोई दिक्कत? नोट करिए इसको। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रही है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए इसको पहले आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई करिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। वही है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 0.75 फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आ जाइए सॉल्यूशन पे। ठीक है, क्या गिवन है देखिए, गिवन है कि tan थीटा इक्वल टू 0.75, इसका अगर पॉइंट उड़ा दिया जाए तो ये हो गया कितना 75/100, यानी कि 23/4, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, यानी कि हमारे पास आ गया है tan थीटा इक्वल टू कितना 3/4। tan थीटा का वैल्यू आ गया 3/4। और आप लोगों को पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है p बाय b, होता है कि नहीं। यानी यहाँ से हमारे पास p आ चुका है कितना 3 और b आ चुका है 4। p आ चुका है 3, b आ चुका है 4। कमी है जीवन में h का, है ना। p भी आ चुका है, h का कमी है, तो h निकाल लीजिए। मैंने कहा था ना कि जिसका कमी होता है सबसे पहले उसको निकालना है। ठीक है, अब h यहाँ से निकालिए। तो हम लोगों को पता है कि h इक्वल टू क्या होता है √p² प्लस b²। तो √p² मतलब हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर, और b² मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है आजकल, 4 का स्क्वायर आजकल 16 होने लगा है, और 16 और 9 हो गया 25, और 25 का रूट हो गया 5। तो हमारे पास यानी कि h का वैल्यू आ चुका है कितना 5। h आ चुका है कितना 5। अब क्या निकालना है sin थीटा एंड cos थीटा। बहुत ही आसान तरीन बात, सबसे पहले sin थीटा निकालना है। तो sin थीटा होता है p बाय h, होता है कि नहीं बोलिए। तो p कितना है, p है 3, h कितना है, h है 5, तो sin थीटा हो गया 3/5। कोई तकलीफ? अच्छा, cos थीटा क्या होता है b बाय h। b कितना है देखिए हाँ, चीख के कह रहा है b4। h कितना है गरम गरम तो तभी, हाँ यहाँ 5, 4/5, यानी कि cos थीटा आ गया कितना
4/5। कोई समस्या? इसको नोट करिए। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बहुत आसान तरीन सवाल सब है। बहुत आपको अगर कैलकुलेशन आता है तो आराम से बनेगा। और कॉन्सेप्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं पहले, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा इक्वल टू √3 फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, उतना ही आसानी से ये भी बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन पे आ जाएं सबसे पहले। तो क्या गिवन है कि tan थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। अच्छा √3 को √3/1 लिखे तो कोई आपत्ति किसी को? कोई आपत्ति नहीं, तो √3/1 लिख दीजिए। और हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है p/b, होता है कि नहीं? आप कंपेयर करिए तो p की जगह हो गया √3 और b हो गया 1। तो यानी यहाँ से हमें मिल गया क्या? p इक्वल टू √3 और b मिल गया कितना? 1। जीवन में कमी है किसका? जीवन में अगर कमी है तो कमी है h का। किसका? h का। अब जीवन में इस h की कमी को हम लोग दूर करेंगे और h का वैल्यू निकालेंगे। दुनिया जानती है कि h इक्वल टू होता है √p² + b²। कोई समस्या? अच्छा वैल्यू उठा के पटकिए बस। तो h इक्वल टू हो जाएगा √p² का मतलब होगा √3 का स्क्वायर और b² का मतलब होगा 1 का स्क्वायर। कोई समस्या? चलिए √3 का स्क्वायर रूट खत्म तो 3 हो गया। पता है ना ये बात कि कोई भी चीज़ पे अगर रूट हो उसका स्क्वायर करते तो वही नंबर हो जाता है। जैसे अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 5। √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। रूट आम का स्क्वायर करेंगे तो आम। बुझ रहे हैं ना बात? चलिए तो 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 3 + 1 होता है 4 और 4 का रूट होता है 2। इसका मतलब है कि h का वैल्यू आ चुका है कितना? 2। h का वैल्यू आ चुका है 2। अब क्या क्या चाहिए? sin थीटा चाहिए एंड cos थीटा चाहिए। तो सबसे पहले sin थीटा निकालने का प्रयास करते हैं। जग जाहिर है ये बात कि sin थीटा p/h होता है कि नहीं? बताइए। तो p/h करने का मतलब है p कितना है? ये p चीख के कह रहा है कि √3 है और h गरम कह रहा है कि 2 है। तो sin थीटा कितना आ गया? √3/2। कोई दिक्कत? अब दूसरा क्या चाहिए था? cos थीटा। cos थीटा होता है b/h, होता है ना। तो b कितना है? b कितना? देखिए चीख के b कह रहा है कि हम 1 हैं, 1 है, हम 1 हैं, 1 है ना। और h गरम कह रहा है कि हम 2 हैं। तो cos थीटा हो गया b/h यानी कि 1/2। बताइए कोई समस्या? sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू धड़ल्ले से निकल गया है। इसको छापिए जल्दी से। चलिए फोटोकॉपी हो गया। चलिए इसको सिर्फ छापना नहीं है, इसको नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है घर में, ठीक है ना? तभी नैया पार लगेगा। बुझना है कि नहीं? हाँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया है। देखिए हर वैरायटी का क्वेश्चन सब यहाँ पे होगा, ठीक है? चिंता नहीं करना है। हर वैरायटी, लड्डू, पेड़ा, काजू कतली सब, ठीक है? तो चिंता नहीं करना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है? तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा इक्वल टू m/n फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह वेरिएबल्स है ना। कोई घबराने का बात नहीं है। पहले आप लोग इसको बट ट्राई करिए खुद से, पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करिए, ठीक है? तो अब चलिए इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो पहले गिवन है उसको तो लिख लीजिए। क्या गिवन है कि tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? m/n। कोई दिक्कत? और tan थीटा होता कितना है सर जी? tan थीटा होता है p/b, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि p है m और b है n। कोई समस्या? बोलिए। p और b आ गया है। जीवन में कमी है किसका? h का। जीवन में h का कमी है तो h का कमी को दूर करते हैं और h हम लोग निकालते हैं। तो हमें पता है कि h होता है √p² + b² होता है ना। तो √p² का मतलब होगा m का होल स्क्वायर और
एच स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर मतलब होगा एन का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो जब हम यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास एच आ जाता है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये तो सॉल्व होगा नहीं, वेरिएबल है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, एच का वैल्यू। कोई दिक्कत। अब जब एच आ गया तो अब निकाल लीजिए बाकी चीज़। तो साइन थीटा में निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाय एच होता है ना। और पी कितना है देखिए, तो पी मतलब है एम और एच मतलब है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि ये तो अब सॉल्व होगा नहीं, ये सॉल्व नहीं होने वाला है। उसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बी बाय एच, ठीक है। और इधर ही चलते हैं, और बी कितना है, बी है एन, बी बाय एच मतलब हो गया एन और बाय एच मतलब हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीन सवाल, कहीं कोई समस्या का बात नहीं है। फटाफट ही छापिए इसको। बताइए कोई दिक्कत। वेरिएबल है तो घबराने का बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है और क्लासेस अच्छी लग रही है। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर शायद ये 5 था ना, हाँ शायद ये 5 था। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। लेट्स गो। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 कॉस थीटा, फाइंड साइन थीटा एंड सेक थीटा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आ जाइए सॉल्यूशन पे। पहले खुद से ट्राई करिए एक बार इसको पॉज करके। अब देखिए गिवन क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू रूट 3, अच्छा रूट 3 कॉस थीटा का मतलब हुआ कि रूट 3 इंटू कॉस थीटा, रूट 3 इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत बताइए। और एक चीज़ और अच्छा एक फार्मूला आप लोग यहाँ पे, दो फार्मूला का, हालांकि फार्मूला पे तुम लोग आगे चलेंगे लेकिन दो फार्मूला का यहाँ पे हमें काम पड़ रहा है, वो आप लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए कि साइन थीटा बाय, देखिए एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है। अब पूछेगा सर क्यों, कैसे, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच। तो एच एच खा गया तो बचा क्या फाइनली पी बाय बी, और पी बाय बी होता क्या है टेन थीटा होता है ना। तो इसलिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा। और एक और लिख लीजिए कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा, सेम इसी तरीके से, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग पहले लिख लीजिए। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया है। अब देखिए उसी का हमें यहाँ काम पड़ेगा। तो एक काम करिए, यहाँ से कॉस थीटा को अब इधर ले आइए। कॉस थीटा रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 हो गया ना। अब बताइए कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा अभी तुरंत बताए थे क्या होता है टेन थीटा। इसका मतलब है कि टेन थीटा इक्वल टू आ गया कितना रूट 3। और रूट 3 को रूट 3/1 लिखने में कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। तो अब देखिए टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है आपका p बाय बी होता है ना, p बाय बी। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या आ चुका है, p आ चुका है कितना, p आ चुका है रूट 3 और b आ चुका है कितना 1। कमी है जीवन में किसका, h का। तो h होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो रूट अंडर पी स्क्वायर कहने का मतलब है कि रूट 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर कहने का मतलब है कि 1 का स्क्वायर, है कि नहीं है बताइए। तो हो जाएगा रूट अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या 3 और 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 और 1 हो गया 4, 4 का रूट होता है कितना 2। इज देयर एनी समस्या। हाँ अब हमारे पास एच भी आ चुका है और पी भी है और बी भी है। अब निकल बी भी मतलब बी भी है, बी भी है, ठीक है ना।
अब देखिए साइन थीटा होता है कितना, P बाय एच, वैल्यू उठा के पटक दीजिए। P कितना है, P है अच्छा यहाँ P है √3 और H है तुरंत गरम निकला है 2। फिर निकालना है सेक थीटा। क्या निकालना है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक थीटा होता है H बाय बी। H कितना है, H देखिए गरम 2 और B कितना है, ठंडा 1, यानी कि 2। तो सेक थीटा आ गया 2 और साइन थीटा आ गया √3/2। कोई समस्या, कोई दिक्कत, इसको नोट करिए। उम्मीद करते हैं सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बढ़े आगे, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो वही बोल रहा है कि इफ़ यहाँ पे छूट गया है, इफ़ 15 cot थीटा इक्वल टू 8 फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आसान है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन पे आ जाइए। क्या गिवन है कि 15 cot थीटा इक्वल टू 8, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 15 cot थीटा का मतलब हो गया क्या, 15 इंटू cot थीटा इक्वल टू 8। अगर यहाँ से हम cot थीटा निकालना चाहें तो ये 15 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि cot थीटा हो जाएगा 8/15। कोई दिक्कत यहाँ तक। और दुनिया ये जानती है कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है b बाय p। तो b कितना हो गया सर जी, यहाँ से b हो गया 8, p कितना हो गया सर जी, p हो गया 15। कमी है जीवन में h का, h की कमी को हम लोग दूर करते हैं। हम लोग जानते हैं कि h होता है √अंडर p² प्लस b²। तो √p² का मतलब है 15 का स्क्वायर और b² का मतलब है क्या, 8 का स्क्वायर। कोई समस्या, कोई दिक्कत। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। जब दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 289, जिसका कि रूट होता है कितना, 17, यानी कि h का वैल्यू कितना आ चुका है, 17। ये चैप्टर बनाने से पहले आपको यानी कि 10 से लेके 20 तक का एटलीस्ट 20 क्या 25 कर लीजिए, 25 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप क्या करिएगा, 10 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 से 10 तक का तो याद ही होगा आपको, इतना तो मान के चल रहे हैं। तो h आ गया कितना, 17। अब निकाल लीजिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हमें चाहिए साइन थीटा क्या होता है, p बाय एच। p कितना है देखिए 15, चीख के कह रहा है, और h गरम कह रहा है 17। फिर कॉस थीटा b बाय एच, b कितना है देखिए, b है 8 और h कितना है, कहाँ गया h, यहाँ 17। इसका मतलब है कि साइन थीटा आ गया 15/17 और कॉस थीटा आ गया 8/17। कोई दिक्कत, छापिए इसको। बताइए कोई समस्या है यहाँ तक, हाँ। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, फिर नंबर भूल गए, ये 7 था ना शायद, हाँ ये 7 था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू x² - y² अपॉन x² प्लस y² फाइंड कॉस थीटा एंड 1/tan थीटा। थोड़ा सा ही अलग क्वेश्चन हो गया है, अलग कुछ नहीं है, बस वही ये वेरिएबल है यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाइए कि यहाँ पे, तो देखिए इसको सॉल्यूशन पे आ जाइए। साइन थीटा इक्वल टू कितना है, साइन थीटा है x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y²। और हम जानते हैं कि साइन थीटा होता कितना है, साइन थीटा होता है p/h होता है ना।
इसका मतलब है कि यहाँ पे p कितना है, p है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और h है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कमी किसका है, कमी है b का, कमी है b का। और हमें पता है कि b निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, होता है ना। अब कोई बात नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करिए यहाँ पे। तो b इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, एच स्क्वायर का हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस p का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब कोई दिक्कत, क्योंकि ये पूरा का पूरा p था तो p स्क्वायर और ये पूरा का पूरा b था, सॉरी ये पूरा का पूरा h था तो h स्क्वायर और ये पूरा का पूरा क्या था, p था, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर इसको a माना जाए, इसको b माना जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठ गया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab मतलब हो गया 2 इंटू a का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर और b का स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। और प्लस में इस पे आ जाइए, सॉरी माइनस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा वाई टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत। माइनस में ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 और माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत। अब ये माइनस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, रूट अंडर x4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक। थोड़ा कैलकुलेटिव है मानते हैं, लेकिन दम नहीं है, बस कैलकुलेशन जोड़ घटा है। ठीक है, अब देखिए जो जो खा रहा है खिलाइए। प्लस x4 माइनस x4 चला गया, प्लस y4 माइनस y4 चला गया, तो बचा क्या, देखिए रूट के अंदर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। पहले इसको नोट करिए एक बार, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है मानते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। p और b आ गया था ना, तो एच स्क्वायर मतलब होगा इस पूरे का होल स्क्वायर और p स्क्वायर मतलब होगा इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर a माना जाए, इसको b माना जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर a है और वाई स्क्वायर b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ना। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसी को बस सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ तक आ गया है, कोई दिक्कत। पहले यहाँ तक नोट, अब इसको इरेज करके यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक काम हो गया था। अब देखिए इसका जब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 4 को रूट से बाहर करिए तो 2 होगा, एक्स स्क्वायर को रूट के बाहर करिए तो x होगा और वाई स्क्वायर को रूट के बाहर करिए तो y होगा। या नहीं तो इसको दूसरे तरीक़ा से ऐसे लिखिए कि ये जो रूट के अंदर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर और रूट खत्म होकर बच जाएगा क्या, 2xy। ऐसे भी कर सकते हैं। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 2xy फाइनल हमारे पास। अब हमें क्या क्या चाहिए, cos थीटा एंड 1/tan थीटा। तो सबसे पहले cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा क्या होता है, b/h, ठीक है। और देखिए कि b कितना है हमारे पास,
अभी तो बताया है 2xy बाय h कितना था देखिए, तो यहाँ पे x² + y², कोई दिक्कत। और दूसरा हमको क्या निकालना है, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, ठीक है, 1/tan थीटा। तो ठीक है, क्या निकालना है, 1/tan थीटा। हालांकि 1/tan थीटा cot थीटा होता है, लेकिन वो आगे बताएंगे, तो चलिए अभी निकाल लेते हैं। तो 1/tan थीटा मतलब क्या होता है, p/b। तो p कितना है देखिए, p है x² - y², और b कितना है, b देखिए 2xy है। तो ये 2xy हमारा यहाँ से ऊपर चला गया, तो बचा क्या, 2xy बाय x² - y²। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ बेसिक आपको बता देते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम यहाँ होता है कि कई बार आप ऐसे देखते होंगे कि a/b/c अगर है, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि ये a/b/c होगा या फिर a/c/b होगा। ये कई बार लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो बात इसका देखिए समझ लीजिए कैसे क्या होता है। एक काम करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको समझाते हैं, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है और क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। अब देखिए इसको इरेज कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पे दो बात आपका आता है, जैसे कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर a/b/c ये लिखा हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, क्या ये ये c यहाँ पे आ जाएगा, b/c ये होगा, या फिर ये c ऊपर चला जाएगा, a/c/b ऐसा होगा। तो देखिए इसमें डिपेंड करता है कि देखिए अब हम इसका दोनों केस लेते हैं, ठीक है। दोनों केस से समझाते हैं। केस 1, कब ये केस होगा और कब ये केस होगा, इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 3/4/5। अब इसमें क्या बात है कि इसमें जो ये 3 है ना, ये आपका अलग अलग है और 4/5 ये अलग है। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4/5 से। यानी कि 3 एक आदमी है और 4/5 एक आदमी है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखना होगा, 3/4/5। तो उस केस में क्या होगा कि ये 5 हमारा चला जाता है ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 5/4। बताइए कोई दिक्कत। और दूसरा केस में क्या होगा, अगर ये 3/4 एक आदमी हो, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 3/4/5, इस केस में क्या है कि ये 3/4 एक आदमी है और ये 5 अलग आदमी है। यानी कि हम यहाँ बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे 3/4 / 5 ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी जब आप लिखिएगा तो यही यहाँ पे लिखाएगा कि 3/4/5। लेकिन इस केस में क्या है कि ये 3/4 क्या है, ये अलग है और ये 5 अलग है। तो इस केस में क्या होता है, ये 5 उठ के यहाँ आ जाता है, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3/4 × 5। बताइए कोई समस्या। उम्मीद करते हैं कि ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए जो भी करना चाहते हैं, और जो जानते हो तो अच्छी बात है। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू √m² - m²/n फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन पे आ जाइए। सबसे पहले गिवन क्या है कि tan थीटा इक्वल टू √m² - n²/n। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। और हमें पता है कि tan थीटा होता कितना है, tan थीटा होता है p/b। इसका मतलब है कि p का वैल्यू हमें मिल चुका है √m² - n² और b का वैल्यू मिल चुका है कितना, n। b का वैल्यू मिल चुका है n। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब कमी किसका है जीवन में, कमी है h का। किसका, h का। और हमें पता है कि h इक्वल टू होता है √m²
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो चलिए अब एच पहले कैलकुलेट करते हैं। तो एच इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर पी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? पी स्क्वायर का मतलब होगा रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मतलब होगा एन स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा रूट अंडर आपका, देखिए स्क्वायर और रूट तो चला गया, तो इधर हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर चला गया, बचा क्या? रूट अंडर एम स्क्वायर, स्क्वायर और रूट चला गया तो क्या बचा? एम। कोई दिक्कत? बताइए कोई समस्या? इसका मतलब है कि h का वैल्यू कितना आ चुका है? m। h का वैल्यू आ चुका है m। अब हमें निकालना क्या क्या है? हमें निकालना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाय एच, और p कितना है? देखिए हमारे पास p है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय h कितना है? देखिए अभी तुरंत आया है m। और जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है b बाय एच। तो b कितना है? b है n और h है रूट अंडर, सॉरी h है m, h है m। तो कॉस थीटा आ गया हमारा n बाय m। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक बार कैलकुलेशन फिर से समझ लीजिए कि ये पूरे के पूरे ऊपर रूट है और इस पूरे रूट का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा। पता है ना आप लोग को, अगर कोई भी चीज़ पे अगर रूट हो और उसका स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर और रूट कट के जो है वही हो जाता है अंदर में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको करना है रूट 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 5। रूट 3 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो सिर्फ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच जाएगा, रूट ऊपर का खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। ठीक, और प्लस एन स्क्वायर तो था ही, फिर कट गया। फिर देखिए दोनों कट के क्या बचा? रूट अंडर एम स्क्वायर, फिर स्क्वायर और रूट कट गया तो बचा एम। अब सीधा सीधा वैल्यू रख दिए। कोई दिक्कत? इसको नोट करिए पहले। बताइए कोई समस्या? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा है, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल उसमें आप अपना कमेंट रखिए। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्यों अलग है? देखिए बोल रहा है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच आना चाहिए, तो फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ये गिवन है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैसे हम इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC मान लेते हैं। ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। कितना बन रहा है? थीटा। कोई दिक्कत? अब आ जाइए सॉल्यूशन पे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा कितना होता है? P बाय एच होता है ना। और P इसमें देखिए यही है ना, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो यहाँ से P बाय एच कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा AB अपॉन AC। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 1 मानिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहा? निकालते हैं हम कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होता है? B बाय एच। कॉस थीटा कितना होता है? B बाय एच। अब देखिए B कितना है हमारा यहाँ पे? B है BC और H है AC। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो साइन थीटा है वो बराबर है किसके? कॉस थीटा के, है ना। साइन थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा के। यानी कि साइन थीटा बराबर है, यानी कि AB बाय AC। चूँकि साइन थीटा देखिए AB बाय AC आया है, ये किसके बराबर है? ये इक्वल टू है BC बाय AC के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो
तो AC से AC खा गया, यहाँ से क्या आया कि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू कितना आया BC। अब देखिए AB इक्वल टू BC का मतलब है कि ये दोनों हमारा साइड क्या है, बराबर है, इक्वल है। अब देखिए ये तो 90 है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये एंगल 90 है और ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, दोनों साइड क्या है, बराबर है। यानी कि अच्छा, अब देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पे ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी ट्रायंगल में, देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर है ना, तो दोनों के सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर आमने सामने का साइड बराबर है तो आमने सामने का एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। उस हिसाब से देखिए ये दोनों साइड बराबर है तो इस दोनों के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। बताइए कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का कि अगर दो साइड बराबर है तो दोनों साइड के आमने सामने वाला जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है। तो उस हिसाब से अब देखिए अब देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इन ट्रायंगल ABC ये तो हो गया थीटा प्लस 90 डिग्री और प्लस थीटा, ये तीनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो थीटा प्लस थीटा हो गया 2 थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ, बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, अगर हम यहाँ से 2 थीटा निकालें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो एक काम करिए, पहले यहाँ तक आप लोग इसको नोट करिए, तो यहाँ तक पहले नोट करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया है। अब क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं और फिर यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आया था, यहाँ से वैल्यू आया था 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से थीटा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बाय 2 यानी कि 45 डिग्री। इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू कितना आ चुका है हमारा, 45 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो थीटा था ये हमारा आ चुका है 45 डिग्री और ये भी आ चुका है कितना, 45 डिग्री। कोई दिक्कत? अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या मतलब हो गया, साइन थीटा का मतलब हो गया साइन 45 डिग्री। कितना हो गया, साइन 45 डिग्री। और कॉस थीटा भी कितना आ जाएगा आपका, कॉस थीटा भी आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों समझ में आया है। तो ये था हमारा 10वां क्वेश्चन। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसे अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, पहले प्रीवियस क्लासेस आप लोग अटेंड कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।